राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय अभियान अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति छतरपुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के एक निजी होटल में किया गया। जिले में चलाए जा रहे 100 दिवसीय निक्षय अभियान के संबंध में जिला क्षय अधिकारी रविंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश अनुसार 7 दिसंबर 2024 से 23 मार्च 2025 तक टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका निःशुल्क उपचार और निःशुल्क दवाएं प्रदान की जा रही है। अभियान के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए समाज सेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और व्यापारी संगठनों का सहयोग भी लिया जा रहा है। क्षय अधिकारी ने बताया है कि मरीजों के उपचार को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण आईपी चरण है। इस चरण में उपचार शुरू होने से 2 माह तक होता है। वह डीआरटीबी में जो है 6 से 9 माह का होता है। दूसरा चरण सीपी चरण के नाम से जाना जाता है। उसका उपचार 2 माह के बाद से लेकर उपचार पूर्ण होने तक का चरण कम से कम 4 माह का होता है। कार्यक्रम के अंत में क्षय अधिकारी द्वारा टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में उपस्थित पत्रकारों और क्षय उन्मूलन के कार्य में लगे कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। मीडिया वर्कशॉप का मेन उद्देश्य ये है कि मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम हर व्यक्ति को जागरूक कर सकते हैं और उस व्यक्ति को उस सुविधा के बारे में बता सकते हैं कौन सी सुविधा कहाँ से हमें प्राप्त। आज का एजेंडा क्या था, क्या उद्देश्य था? आज का एजेंडा हमारा ये था, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवस निश्चय जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे ब्लॉक्स में टीबी फ्री पंचायतें हमें करना है। तो ग्राउंड तक जा कर के जो हमारा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हम क्या कर पा रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमारी अच्छाइयां हैं, तो इसको हम एक अच्छाई के रूप में उन व्यक्तियों को समझाएं जहां हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से वो लोग निकल के आएँ। हमारी जो की पॉपुलेशन है, जैसे 60+ के पुरुष हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव है, HIV हैं और जो रेजिडेंट्स जगह पे रहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग में भाग ले सके और हमें उनके लक्षण के बारे में पता चल सके, ताकि हम इस अभियान का एक सार्थक रूप में प्रयास कर सकें। किस तरह से जांच की जा रही है? अभियान के कितने दिन अभी तक हो गए हैं? अभियान हमारा 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 23 मार्च तक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे CHO के माध्यम से स्क्रीनिंग जो रूटीन OPD है, हमारे जिला अस्पताल की जो रूटीन OPD है, टीबी क्षय चिकित्सालय की जो रूटीन OPD है और जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ जो रूटीन OPD है, जो सस्पेक्टेड पेशेंट रहते हैं 60+ हैं उनको एक्सरे और कफ की जांच कराई जाती है। साथ ही जो हमारा अभियान जो मुख्य उद्देश्य है, जहाँ पर हमारी एक्सरे की सुविधा नहीं है जिन ब्लॉक्स में, उनके लिए हमारे पास निश्चय वाहन हैं 2, उनके माध्यम से वहाँ ग्राउंड पे जाके उस स्वास्थ्य केंद्र पर के जाके या केंद्र पर जा कर के उसी में हमारा पोर्टेबल एक्सरे के माध्यम से उनका चेस्ट एक्सरे किया जाता है। किसी को सिम्टम्स से वहाँ उनके कफ की जांच ली जाती है। निःशुल्क एक्सरे की भी व्यवस्था की गई है? निःशुल्क एक्सरे की ही व्यवस्था है, टोटल निःशुल्क ही है। और जिले स्तर पे जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो मिस हो रहे हैं या रेफरल कुछ CHO भेज रहे हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ जिला अस्पताल में नौगांव और छतरपुर को मिला के 13 एक्सरे संस्थाओं को इम्पैनल किया गया जो क्या सर लोगों से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जांच करवाएं जो लोग छुपाते हैं, और कैसे बीमारी कितने दिनों में सही हो जाती है? निश्चित ही ये संक्रामक बीमारी है, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका हम विधिवत इलाज लेते हैं तो ये हमारी बीमारी 6 महीने में ठीक हो जाती है। अगर जो विधिवत नहीं लेते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते, तो उनको हमें ज़्यादा दिन तक दवा खिलानी है। और जो व्यक्ति दवा खा चुके हैं, तो कुछ टीबी चैंपियंस भी हमारे काम कर रहे हैं कि मैंने दवा खाई है, मैं कैसे ठीक हूँ। तो इसमें जिनको भी ये लगता है कि मुझे लक्षण है, उन्हें स्वयं से बाहर निकल के आना चाहिए, अपनी जाँच कराना चाहिए और टीबी मुक्त भारत अभियान में सहयोग करना चाहिए। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया
जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले एसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ है डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाबजी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाबजी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाबजी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।